अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूनिक स्टाइल चिकन चीज़ रोल पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। आपने किसी रेस्टोरेंट में भी इस टाइप के रोल पराठा नहीं खाए होंगे और जिसको आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत सिंपल सी रेसिपी के साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बोनलेस चिकन। इधर मैंने लिया है 600 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये देखिए, थोड़े बड़े क्यूब्स कट करे हैं, तो इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। इसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी दही आधा कप के बराबर, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सिरका 1 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और मिक्स करने के बाद आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं 1 या 2 घंटे के लिए। जितना अच्छा टाइम देंगे उतना अच्छा बन के तैयार होता है ये चिकन। और अगर आपके पास कम टाइम है तो आप आधा घंटा भी मैरिनेट करने के बाद इसको पका सकते हैं। तो यहाँ पे बस इसको मैं मैरिनेट करूँगी 1 घंटे के लिए। इतने हम पराठों का डो बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है 2.5 कप के बराबर। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी नमक 1 टीस्पून, चीनी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से आपने अच्छी तरीके से ऑयल को मिक्स कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। डो जो होगा इसका ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। इसको आपने मीडियम सा डो बना लेना है, जिस तरह से आप लोग नॉर्मल घर का आटा गूंथते हैं उस तरह से। और इसका जब डो तैयार हो जाएगा तो इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे कवर करके। अब आ जाते हैं चिकन की तरफ। तो चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है तो उसको पका लेंगे। उसके लिए एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। तो सारा चिकन मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी 1/4 कप के बराबर और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगा। तो बस जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तो आपने इसको चेक कर लेना है। तो देखिए पक गया है और बहुत अच्छे से गल गया है। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बढ़ जाता है और बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो बटर इसका मेल्ट हो गया है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी प्याज। तो एक बड़ी साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो ये मैंने बटर में ऐड कर दी है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च, मीडियम साइज़ की ली थी 1 अदद, उसको भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको बस हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इसको गलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करना है। इसको एक अच्छी सी खुशबू आने लगे प्याज की और शिमला मिर्च की, इतना फ्राई करना है बस इसको। तो देखिए फ्राई हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे इस मसाले को। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम। तो यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून के बराबर क्रीम ली है टेट्रा पैक की। तो ये ऐड कर देंगे इसके ऊपर और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
और फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे जो हमने पका के रखा था, और चिकन को भी आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये चिकन, और आप देखें इतना अच्छा क्रीमी सा हो जाता है और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाता है। अच्छा, मैंने इसको साइडों पे कर दिया है। इसके ऊपर हम डाल देंगे चीज़ साइडों पे करने के बाद, और चूल्हा भी मैंने बंद नहीं किया है तो वो ऑन ही है। तो इधर मैंने चेडर और मोज़रेला चीज़ लिया है, दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर दिया है, क्योंकि चीज़ को हम इसी वक्त ऐड करेंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। फिर हम इसको स्मोक दे लेंगे, और स्मोक देते वक्त मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। 10 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, और इसके बाद आपने हल्का सा बस इसको मिक्स कर देना। चीज़ जो था हमारा वो मेल्ट हो चुका है, तो आपने इसको बस हल्के से मिक्स कर लेना है। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी रोल की फिलिंग रेडी हो गई है। देखिए चीज़ी सी और क्रीमी सी बहुत मज़ेदार सी बनके तैयार हुई है। अब इसके बाद हम बना लेते हैं पराठे। तो आटा जो था हमारा वो रेडी हो गया है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था, रेस्ट देना ज़रूरी है। तो आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। इस आटे से मैंने 6 रोल बनाए थे बड़े साइज़ के। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस साइज़ के रोल बना रहे हैं। मैंने बड़े साइज़ के बनाए थे, और अगर आप छोटे साइज़ के बनाएंगे तो आप 8 रोल भी बना सकते हैं आराम से। तो बस इसका पेड़ा बना लिया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी क्योंकि मैं बना रही हूँ बल वाले पराठे। तो ये वाला स्टेप करेंगे हम। इसके लिए थोड़ा सा बेल लिया है, उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे, और इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे खुश्क मैदा। एक कट लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से, और इसको रोल कर लेंगे। कौन सी बन जाएगी, इसी के अंदर इसकी लेयर्स आ जाती हैं। और जब ये कोन बन जाएगी तो उसके बाद आपने हल्के हाथ से इसको इस तरह से प्रेस कर देना है। तो इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी, और पेड़े बनाने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर देना है, और फिर हम इसके पराठे तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पेड़ा ले लिया है जो सबसे पहले बनाया था, उसको हम बेल लेंगे हल्का सा मैदा लगा के। बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाइएगा। और तवा मैंने रख दिया था गर्म करने के लिए, तवे पे इसको डाल देंगे, और इसके बाद हल्का सा जब एक साइड से पक जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी साइड से पका लेंगे। चंद सेकंड के बाद आपने इसको टर्न कर देना है, और दूसरी साइड से आपने थोड़ा ज़्यादा पकाना है, हल्का सा कलर आ जाए इतना इसको पका लीजिएगा। और जब हल्का सा कलर आ जाएगा उसके बाद आपने घी डाल के इसको फ्राई कर लेना है। आपकी मर्ज़ी, आप लोग घी यूज़ करना चाहते हैं, बटर यूज़ करना चाहते हैं, या फिर ऑयल, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं घी के पराठे बना रही हूँ। इससे थोड़े से क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए इधर मैं पराठा फ्राई कर रही हूँ, इसी तरह से मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये पराठे। अब आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ। तो उसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है 5 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर मैं ये ग्रीन चटनी क्यूब्स ऐड कर रही हूँ। ये मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, आई बटन में इसकी रेसिपी ऐड कर दूँगी, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ये अगर आपके पास फ्रीज़र में रखे हुए हैं बने हुए तो लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है, रायता वगैरह बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो बस मेरे पास ये था रखा हुआ, तो मैं इसी से इसका एक सॉस तैयार कर लिया है मैंने, जो रोल के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। तो बस मेयोनीज़ के अंदर इसको मिक्स किया है और कुछ भी ऐड नहीं किया इसके अंदर, ये चटनी क्यूब ही ऐड करे हैं। एक पराठा ले लेंगे और रोल को असेंबल करेंगे। तो उसके लिए मैंने सैलेड लीफ लिया है, वो रख देंगे इसके ऊपर, और इसके अंदर प्याज वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें हमने इसकी फिलिंग के अंदर ही ऐड कर दी थी। तो देखिए चिकन के पीसेस हम इस तरह से रख देंगे फिलिंग के साथ, मतलब प्याज और शिमला मिर्च के साथ ही रखिएगा, उसके साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे सॉस। तो बस आपने सॉस डाल देना है, और ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। सॉस ऐड करने के बाद इसको हमने इस तरह से रोल कर देना है। बहुत ही फिलिंग बन के तैयार होते हैं ये रोल, और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग ट्राई करें तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्मोकी वाइट मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और एक रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी बन के घर में तैयार हो जाती है, बहुत आसान तरीके से। और मैं आपको बहुत शॉर्ट टाइम में बनाना बताऊँगी कि आप कम वक्त में इसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसको बना के आप दावतों पर सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम मटन चॉप्स। मटन चॉप्स है मेरे पास 1 किलो के बराबर, थोड़ा सा मिक्स गोश्त है, चॉप्स भी ऐड हैं इसके अंदर। और ये ऐड कर देंगे। तो प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो इसलिए जल्दी बन जाएगी, और अगर आप नॉर्मल पतीले में बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको पकने में। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर, और फिर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी में बहुत थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, 1 गिलास के बराबर, इतना कि बस मटन हमारा गल जाए, हमें बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं चाहिए इसका, तो इसलिए कम पानी ऐड किया इसके अंदर। प्रेशर लगा देंगे, इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट में मटन अच्छे से गल जाता है। प्रेशर कुकर में, नॉर्मल पतीले में बनाएंगे तो तकरीबन 45 मिनट्स लगेंगे आपको इसको पकाने में, मतलब गोश्त को गलाने में। तो देखें गोश्त हमारा गल गया है अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा टेंडर हो गया, सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसको पकाने के लिए हम ले लेंगे एक कढ़ाई, और उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि कढ़ाई के अंदर थोड़ा ज़्यादा ही ऐड किया जाता है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जो मैंने गोश्त पकाया था, वो ऐड कर देंगे, और साथ ही स्टॉक भी डाल देंगे इसी के अंदर ही। स्टॉक ऐड करने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून के बराबर। इसके बाद बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी कवर करके। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ही इसको पकाएंगे कवर करके, और लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगी फ्राइड आनियन, 4 टेबलस्पून के बराबर है ये, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें। ये बारीक वाली हरी मिर्चें हैं जो तेज़ होती हैं बहुत, तकरीबन 10 से 12 अदद हैं। आप लोग अपने फ्लेवर के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इन दोनों को मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से, इसका पेस्ट बना लेना है हमें। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, और इसको बस मैं पीस लूँगी। अगर आपके पास फ्राइड आनियन नहीं है और आप प्याज फ्राई करेंगे तो 2 से 2 डली ले लीजिएगा बड़े साइज़ की, और उसको फ्राई करके फिर आप ऐड कर सकते हैं। तो देखें इसको 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए अच्छे से। मसाला ऐड करके हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद प्याज और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनके इसकी तैयार होगी, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही 1 कप के बराबर। दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा, उसके बाद ऐड कीजिएगा, इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए। और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी दही को अच्छी तरीके से। फिर हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट तक। दही का पानी छूटेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, दही में काफ़ी पानी होता है, इसको हमें थोड़ा सा ड्राई करना है। तो 15 से 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, जब तक इसका ऑयल नहीं ऊपर आ जाता और ये भुनाई पे नहीं आ जाता, जब तक आपने इसको कुक करना है। तो आप इसको हाई फ्लेम पे भी पका सकते हैं। तो ये देखिए तेल ऊपर आ गया है अच्छे से इसका, और ये काफ़ी हद तक भुन चुकी है। इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है क्रीम। तो यहाँ पे मैं टेट्रा पैक की क्रीम ले रही हूँ, थिक क्रीम जो होती है वो ले रही हूँ। वो आपने पूरा 1 पैकेट इसके अंदर ऐड कर देना है, और इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद बस हम 2 से 3 मिनट तक ही पकाएंगे इसको। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। उसके बाद आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें कटी हुई, या ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने 4 से 5 अदद ली थी। अदरक ऐड कर देंगे जूलियन कटी हुई। इसके बाद मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दूँगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी इसके अंदर। फिर मैं लास्ट में ऐड करूँगी गरम मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं इसको रख दूंगी दम पे 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो हमने हरा मसाला ऐड किया है इसका फ्लेवर जो है इसके अंदर आ जाए अच्छी तरीके से। तो बस इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी, और इसकी आप ग्रेवी का देख लीजिए कितनी थिक है, और अभी ये थोड़ी सी और भी थिक हो जाएगी 5 मिनट पकने के बाद। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसकी हम फ्लेम ऑफ करेंगे, और इसके बाद इसको हमने स्मोक दे देना है कोयले से, और ऑयल भी देखें कितना अच्छा ऊपर आ गया है। तो ये रेडी हो गई है, बस इसको हम स्मोक देंगे, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्याली ले ली है मैंने,
कोयले को कभी भी हमेशा डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं, किसी चीज़ के अंदर करके, या फिर कोई रोटी का पीस ले लें या फिर प्याज का छिलका ले लें, उसके अंदर करके आप रख सकते हैं। तो ये देखिए स्मोक आ गया, इसको आप सर्व कर सकते हैं फ़ौरन से। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप इसको नान के साथ, कुलचों के साथ सर्व कर सकते हैं। दावतों वाली रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से तंदूरी क्लब सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ और आज जो ये मैं सैंडविचेस सिखाने जा रही हूँ, ये मेरी फैमिली के मोस्ट फेवरेट सैंडविचेस हैं। सबको बहुत ही पसंद आते हैं क्योंकि बनते ही बहुत मज़ेदार हैं। इसको आप बना के पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा हाई टीज़ वगैरह पे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चिकन चाहिए होगा। ये मैंने लिया है 300 ग्राम्स के बराबर और इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर दही। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून और मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून के बराबर, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। रेड फूड कलर ऐड करूँगी 1 पिंच के बराबर, ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। मैंने यहाँ पे रेड फूड कलर ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, इसका मैरिनेशन टाइम है। इसे आप कवर करके रख सकते हैं या फिर आप इसको फ़ौरन भी पका सकते हैं। तो आधा घंटा हो गया है, अब इसको हम पका लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर और ये सारा चिकन हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, पैन के अंदर ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा मैं मिक्स करूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, लेकिन थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसमें तकरीबन 1/4 कप के बराबर और इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। जिसमें इसका पानी ड्राई हो जाएगा, तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए पानी इसका अच्छे से ड्राई हो गया है और चिकन भी हमारा अच्छी तरीके से गल गया है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कितने अच्छे से गल गया है चिकन हमारा। अब इसके बाद ये चिकन ले लेंगे और इसको हम चॉप कर लेंगे। इसको बारीक पीसेस में हम लोगों ने कर लेना है। तो आपने नाइफ़ की मदद से इसको इस तरह से चॉप कर लेना है या फिर आप लोग चाहें तो इसको हाथ से भी श्रेड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मोटा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करिएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको चॉप कर लिया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। अब इसका हम सॉस बना लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा आधा कप मेयोनीज़। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिली गार्लिक सॉस 4 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा जो आपको पसंद हो। ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो सैंडविचेस में हम लोग यही वाला सॉस यूज़ करेंगे, बहुत मज़ेदार लगता है ये सॉस। ये देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से और ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमें चाहिए होंगे स्लाइसेस। तो स्लाइसेस को मैं इधर टोस्ट कर लूँगी, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे इसको तवे के ऊपर। और इसको मैं सादा ही टोस्ट कर रही हूँ, मतलब इसके ऊपर कोई मैंने बटर वगैरह नहीं लगाया है। इसी तरह से आपने सादा इसको टोस्ट कर लेना। जब हल्का सा कलर आ जाएगा तो आप इसको निकाल लीजिएगा। उसके बाद हम एग फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर मैं अंडे फ्राई कर लूँगी। तो इसी तरह से मैं एक एक करके सारे अंडों को फ्राई कर लूँगी। क्लब सैंडविच में आपकी अपनी चॉइस होती है। अगर आपको फ्राई अंडा पसंद है तो आप लोग फ्राई अंडा ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसको फेंट के भी बना सकते हैं, मतलब ऑमलेट टाइप का भी बना के आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन एग ज़रूर ऐड कीजिएगा, उसी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हम लोगों को फ्राई पसंद है इसलिए मैं इसके अंदर फ्राई ही ऐड कर रही हूँ। तो आपकी फैमिली में जिस तरह से खाया जाता है उस तरह से ही बना के आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंडा हमारा फ्राई हो गया है। अब मैं सारे अंडे इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। अब सैंडविच को हम असेंबल कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक स्लाइस ले लिया है और इसके ऊपर हमने जो सॉस बनाया था वो हम लगा देंगे। कम ज़्यादा आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोगों को जैसे पसंद हो उस तरह से आप लगा सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक।
इसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे एक सैलेड लीफ, थोड़े से खीरे ऐड कर देंगे, और अगर आपको टमाटर वगैरह पसंद है तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किए हैं। इसके ऊपर मैंने रख दिया है अंडा जो हमने फ्राई किया था, दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर भी हम सॉस लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से। सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर हम चिकन रख देंगे जो हमने चॉप करके रखी थी तंदूरी फ्लेवर की। तो देखिए ये मैंने इसकी एक लेयर लगा दी है अच्छी सी। उसके बाद जो दूसरा स्लाइस है उसके ऊपर मैं हल्का सा सॉस लगा लूँगी ताकि इससे हम इसको कवर कर सकें। सॉस ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो आपकी जो चिकन है वो गिरने लग जाएगी, मतलब बिखरने लग जाएगी जब भी आप इसको कट करेंगे। तो हल्का सा सॉस लगाया ताकि इसके ऊपर स्टिक हो जाए अच्छी तरीके से चिकन जो है। और उसके बाद आप इसको कट कर सकते हैं। तो क्लब सैंडविच को हमेशा 4 हिस्सों में ही कट करते हैं, तो मैंने भी इसी तरह से किया था, इसको 4 हिस्सों में कट किया था। और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ज़्यादा फिलिंग होता है क्योंकि थोड़ा सा हैवी होता है ये सैंडविच। तो आप लोग चाहें तो इसको डिनर्स पे भी सर्व कर सकते हैं। तो हम लोग तो इसको अक्सर डिनर पे बना रहे होते हैं क्योंकि मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, सब बहुत शौक से खाते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। इसके ऊपर मैंने इस तरह से टूथपिक्स लगा दी हैं ताकि जो इसके स्लाइसेस हैं वो डिसबैलेंस ना हो। ये देखिए इस तरह से आपने लगा देने हैं और ये सैंडविचेस हमारे रेडी हैं। आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे सैंडविचेस को असेंबल कर लूँगी और इसको आप बनाएं तो इसको आप सॉस के साथ सर्व कीजिएगा जो मैंने आपको बनाना बताया था। इसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ ज़रूर बनाइएगा क्योंकि उसके साथ बहुत अच्छी लगती हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। और इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मिनटों में बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। सभी की फेवरेट होती है, चाइनीज़ तो खैर सभी को पसंद होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन, कुटा हुआ लहसुन है ये 1 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो फाइन चॉप भी कर सकते हैं इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, अच्छी खुशबू आने तक आपने फ्राई करना है इसको। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे 300 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था और इसको हम फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। अच्छा इस चिकन को आप स्ट्रिप्स में कट करेंगे तो फ्राई होते होते ही वो गल जाती है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गलाने में। पतली पतली स्ट्रिप्स काट लीजिएगा तो यह आसानी से गल जाती है। तो देखें इसको मैंने फ्राई कर लिया है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज 1 अदद, उसको मैंने इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिया था। और मैंने शिमला मिर्च ले ली है 1 अदद, उसको भी मैंने इसी तरह से जूलियन कट कर लिया है। इसको ऐड कर देंगे, इसके साथ इसको हम मिक्स करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें, लेकिन इधर मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं 4 से 5 अदद, जो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती हैं और 1 के 4 हिस्से कर लिए, जूलियन में कट कर लिया है उसको, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके साथ हमने ऐड करना है इसमें सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर 1 टीस्पून। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से टॉस करेंगे। इसको अच्छे से आपने फ्राई करना है आधे मिनट तक, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है। तो ये देखिए जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप के बराबर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है आपने ग्रेवी कितनी रखनी है, उतना ही पानी आप ऐड कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, हल्की सी ही ग्रेवी होती है। तो ये ऐड कर दिया, साथ ही चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ 1 अदद, इसलिए मैंने नमक इसमें कम ही ऐड किया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है इस वजह से। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और एक बॉईल आने तक इसको पकाएंगे। जब एक बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, उसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसको डिज़ोल्व कर लिया था। ये हम ऐड करेंगे लेकिन सारा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड कीजिएगा।
मैंने इसको तकरीबन हाफ़ ऐड किया था और ये आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, थिन चाहिए तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद आपने बस इसको आधा मिनट तक पकाना है। उसके बाद बस ये रेडी है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप बना के गरम गरम सर्व कीजिएगा फ्राइड राइस के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ भी, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।